नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज अपने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग दिवस में योग क्या होता है ये आप बताने के या मैं आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ समझाऊं तो ये विषय ऐसा है कि किसी से छूटा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी महत्ता पर हम ज़रूर प्रकाश डालते हैं। हमेशा इसकी जागरूकता को हम लोगों तक ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करते हैं और हमारी और आप सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इसका हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है उसको हमें समझना ज़रूरी है। ये योग कितना ज़रूरी है, हम अपने जीवन काल में इसको सुनते और देखते तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इसको अपने दैनिक जीवन में कितना उतार पाते हैं ये बड़ा मुश्किल विषय है। अगर हम अपने जीवन में इस चीज़ को, योग को अपने उम्र में अगर 1 घंटा या 2 घंटा शामिल कर लिया जाए, ठीक इस तरह कि जितना हमारे लिए सोना और खाना ज़रूरी है, तो शायद हमारी बीमारी जो है 90% ख़त्म हो जाती है। योग को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम शब्दों में ये समझा जाए कि अगर संयमित जीवन जीना है तो योग को अपनाना चाहिए। योग का मतलब है संयमित जीवन। किस चीज़ पर संयम होना चाहिए? मुझे लगता सबसे ज़्यादा अगर संयम है तो आप अपनी नींद पर और अपने भोजन पर अगर संयम बरतते हैं तो इससे हटके या इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। आप नींद को कंट्रोल कर लें, ना कम ना ज़्यादा, आप भोजन को ना कम ना ज़्यादा, तो शायद हमारा योग जो है वो सफल हो जाता है। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के हम अपने अतीत की चीज़ों को अगर इससे कंपैरिजन करें तो शायद मुझे योग समझ में आ जाएगा। पुरानी चीज़ों में अगर देखा जाए, हमारा आदिमानव जो था, जिसके वंशज जो हम लोग आज चले आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो पहले आदिमानव के रूप में रहता था, ना उसे किसी भी चीज़ की लत लगी हुई थी, ना ही किसी चीज़ पर इतना डिपेंडेंट था, लेकिन बहुत फिट रहता था, बीमारियों का डर नहीं था और संयमित भोजन यानी कि जंगलों से जो भोजन मिलता था उसे काट कूट के खाता था। आराम से सुबह शाम दौड़ता फिरता था, कूदता था, मेहनत करता था, बैठता था और 24 घंटे पूरी यही दिनचर्या उसकी चलती रहती थी। कितना सुकून महसूस करता था। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में ये विषय जो है बिल्कुल छूट गया है। इसकी शुरुआत अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2014 में जब इसके लिए यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव दिया गया तो पूरे विश्व में 2015 से इसको मनाया जाने लगा। वैसे तो बहुत तरीके के योग होते हैं। योग का सीधा सा अर्थ जो है हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शांति प्रदान कराना होता है। मानसिक रूप से आप अगर फिट हैं तो आप जीवन का एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर शारीरिक रूप से आप दुरुस्त नहीं हैं तो भी कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन की खुशी है उसमें अपंगता दिखाई पड़ेगी। हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। शारीरिक शांति के लिए आप थोड़ा योग करें और मानसिक शांति के लिए थोड़ा सा ध्यान करें, और दोनों मिला के 1 से 1.5 घंटा अगर आप देते हैं, और भोजन और नींद 2 चीज़ें आप अगर संयमित रूप से करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। आपका जीवन जो होगा बहुत सुदृढ़ बनेगा। इसलिए आज 21 जून 2023 से हम और आप सभी लोग ये प्रण प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आप को भी ध्यान देंगे। हम बाहरी चीज़ों पर ध्यान देंगे। आज के समय में भाग दौड़ का जीवन है, इस बात को
हमें एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इतने सारे लाइफ में चैलेंजेस हैं, उनको फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो फुलफ़िल अगर होंगे और आप शारीरिक या मानसिक रूप से दुरुस्त नहीं होंगे तो उन चीज़ों का आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम उन कामों को, रोज़मर्रा की दिनचर्या को तो दुरुस्त करें ही, उसके साथ हम अपने आप को समय दें, अपने को ध्यान दें। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, जन जन तक लोगों को पहुंचाएंगे। और ये जागरूकता सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं तो उनके शरीर को और मानसिक रूप से उसको दुरुस्त रखने की एक जो प्रार्थना है वो हम संयमित रूप से करते हैं और हमें करना भी चाहिए। योग का सीधा सा अर्थ निकलता है कि भोजन और नींद पर काबू करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त रखना ही सबसे बड़ा योग है। आज योग दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।